हेलो दोस्तों। आज आप लोगों को कार्बनिक रसायन के कुछ अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा जो एक दूसरे के ऊपर आधारित है। जैसे इसमें एक अभिक्रिया आपको मिलेगा वुड्स रिएक्शन, अर्थात वुड्स अभिक्रिया या वोल्टेज अभिक्रिया कहा जाता है कहीं की किताब में। फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो अंतिम वाला जो अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया दोनों के मिलने से बना है, जबकि वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया देखा जाए तो अलग अलग है। अब इसमें होता क्या है कि जो आपका वुड्स अभिक्रिया है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि वुड्स अभिक्रिया होता क्या है। वुड्स रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे ये वुड्स रिएक्शन है, वोल्टेज रिएक्शन कहते हैं इसको। वुड्स रिएक्शन में होता क्या है कि जब क्लोरोमीथेन CH3Cl और सोडियम धातु, जब क्लोरोमीथेन के दो अणु, एक यहाँ हो जाए, क्लोरोमीथेन के दो अणु, ये क्या है आपका क्लोरोमीथेन, ये भी क्या है आपका क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन के दो अणु जब सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो बनता है आपका एल्केन बनता है CH3, एकल बॉन्ड CH3, और आपका सोडियम हैलाइड बनता है, इसका नाम क्या है एल्केन, और ये सोडियम हैलाइड है। अब अगला जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है फिटिंग रिएक्शन। इसको फिटिंग रिएक्शन या फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है फिटिंग रिएक्शन में, इसको देखते हैं। फिटिंग रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो जैसे यहाँ पे एक तरीके से हैलो एल्केन भाग लिया है। हैलो एल्केन के दो अणु है जिसको हम लोग एक तरीके से कहते हैं क्लोरोमीथेन, वो हैलो एल्केन ही है। तो उसमें हैलो एल्केन के दो अणु सोडियम से अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके एल्केन बना, सोडियम है। इसमें फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं एक नाम से कि हैलोएरीन, जो क्लोरोबेंजीन होता है, और क्लोरोबेंजीन के दो अणु, क्लोरोबेंजीन के दो अणु जब सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है, सोडियम धातु से, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, क्या कहते हैं इसको क्लोरोबेंजीन, और ये आपका क्या है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन जब सोडियम धातु से, क्या है सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है तो आपका डाइबेंजीन बनता है। नाम डाइबेंजीन है, और प्लस सोडियम हैलाइड बनता है या सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ भी सोडियम क्लोराइड ही बनेगा और यहाँ भी सोडियम क्लोराइड ही बनेगा। अब तीसरा जो रिएक्शन है इसको ध्यान समझिए। पहला रिएक्शन क्या था, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में जब क्लोरोमीथेन के दो अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया करके तो एल्केन बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। इसी क्लोरोमीथेन को ही हैलो एल्केन कहा जाता है। फिटिंग रिएक्शन में देखिए क्या होता है कि ये जो क्लोरोबेंजीन है, जिसे हम अलग नाम से जान सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को क्लोरोएरीन या हैलोएरीन कहा जाता है, और यह जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु सोडियम धातु से, क्लोरोबेंजीन के दो अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो डाइबेंजीन बनता है, और क्या निकल जाते हैं सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाते हैं। अब तीसरा है देखिए वुड्स रिएक्शन को लेंगे हम, वोल्टेज रिएक्शन, प्लस दूसरा उसी में क्या हो जाएंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में होता क्या है कि पहले वोल्टेज अभिक्रिया में कौन भाग लिया, CH3Cl, जिसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन, और सोडियम धातु, और फिटिंग अभिक्रिया में कौन भाग लिया था, क्लोरोबेंजीन। कौन भाग लिया था, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमीथेन जब सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोमीथेन है, ये क्लोरोबेंजीन है,
जब सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है आपका, टॉलुइन बनता है। ये क्या है, जब CH3 उसके ऊपर आता है तो उसे टॉलुइन कहा जाता है। और +2 NaCl बाहर निकल जाएंगे। एक बार पुनः देखिए इसको, तो जब उल्टज अभिक्रिया में क्या होता है कि उल्टज रिएक्शन उसे कहते हैं जब क्लोरोमीथेन के दो अणु, जिनका नाम एक तरीके से हम कह सकते हैं क्लोरोमीथेन को हम कह सकते हैं हैलो एल्केन। क्या कह सकते हैं, हैलो एल्केन ये कहा जा सकता है। जब क्लोरोमीथेन के दो अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाते हैं। और इसी प्रकार फिटिंग अभिक्रिया में क्या होते हैं कि जहां आप क्लोरोमीथेन के दो अणु लिए तो वही क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेंगे और क्लोरोबेंजीन को हम कह सकते हैं हैलोएरीन। अब जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो डाइबेंजीन बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार अगर तीसरा रिएक्शन की बात किया जाए तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन, मतलब इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला के जो बनता है उसे वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। वोल्टेज अभिक्रिया में भाग लेता है कौन, क्लोरोमीथेन, इसलिए हम पहले क्लोरोमीथेन ले लिए। फिर उसके बाद फिटिंग अभिक्रिया में भाग कौन लेता है आपको, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन ले लिए। तो ये हैलो एल्केन है, ये हैलोएरीन है। जब दोनों सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो टॉलुइन बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। ये तीन ऐसे अभिक्रिया है, जैसे अब उल्टज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, उल्टज फिटिंग अभिक्रिया दोनों अगर पता है तो उल्ट फिटिंग अभिक्रिया को सरलता पूर्वक बना लेंगे। इन तीनों अभिक्रिया में केवल एक चीज कॉमन है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करना और सोडियम क्लोराइड को निकाल देना या सोडियम हैलाइड को निकालना। इन तीनों अभिक्रियाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से तीनों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, और ये क्लास 11th में भी अभिक्रिया मिलते हैं। इसलिए नाम देखिए, वुड्स अभिक्रियन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। पहले हम अलग से करेंगे वुड्स रिएक्शन, फिर फिटिंग रिएक्शन अलग से किए हैं, फिर उसके बाद वुड्स फिटिंग रिएक्शन का मतलब है कि इसमें वुड्स और क्या करते हैं कि फिटिंग रिएक्शन दोनों को मिला के जो बनता है उसे वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। देखिए क्लोरोमीथेन और क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो टॉलुइन बनता है और सोडियम क्लोराइड जो होता है वो बाहर निकल जाता है। प्रत्येक अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड बाहर निकलते हैं, चाहे वो अभिक्रिया वुड्स रिएक्शन हो, चाहे फिटिंग रिएक्शन हो, चाहे वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो, तीनों अभिक्रियाओं में सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है और सोडियम धातु के साथ तीनों अभिक्रिया कराया गया है। अंतर केवल ये है कि एक बार हैलो एल्केन के साथ कराया गया है और एक बार किसको, हैलो एरीन के साथ कराया गया है। और अंतिम वाला जो रिएक्शन इसे वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहा जाता है वो हैलो एल्केन और हैलो एरीन दोनों आपस में मिलकर सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो टॉलुइन का निर्माण करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए जो रिएक्शन बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक रिएक्शन का अति महत्वपूर्ण रिएक्शन है, अभिक्रिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे जो कल बताया जाएगा वो अलग अभिक्रिया ऑर्गेनिक रिएक्शन का रहेगा। फिलहाल आज के लिए ये टॉपिक यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ यहाँ पे टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, तो दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन दोबारा आप लोग एक बार रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त की जा रही है, फिर आगे कल बताएं। ठीक है।